आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 2 फूलों का नगर। बहुत पहले की बात है, एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जहाँ दूर दूर से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और वहीं रहा करते थे। गुरुजी बिना भेदभाव के सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम किया करते थे। सभी छात्र उनकी बहुत सेवा करते थे, परंतु 2 राजकुमार विक्रम और शौर्य दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम में काम किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों जहाँ तक हो सके युद्ध न करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सिर झुकाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। राजकुमार विक्रम जो थे वो कुछ दिनों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर कई नगर बसवा दिए और उनके राज्य में कुछ ही पेड़ बाकी रह गए थे, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया। बारिश नहीं के बराबर होने लगी और आए दिन वहाँ पर क्या पड़ने लगा, सूखा पड़ने लगा। और दूसरी ओर राजकुमार शौर्य को अपना वचन याद था। उन्होंने राजा बनते ही शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू किए और खाली ज़मीन जहाँ देखते वो फूलों के बीच बिखरवा देते। कुछ ही दिनों के बाद वहाँ रंग बिरंगे फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा का पूरा सहयोग करती, कोई भी वहाँ के फूल नहीं तोड़ता। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम सुंदर दृश्य को देखने लगते। एक दिन राजा शौर्य जो थे वो अपने दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा विक्रम ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वे अपनी विशाल सेना सहित आक्रमण करने वाले हैं। यह सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई और महामंत्री ने निवेदन किया उनसे कि महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा और युद्ध होने से अनेकों सैनिक मर जाएंगे। हजारों की संख्या में बहुत से सैनिक हमारे मारे जाएंगे और फिर मासूम प्रजा का क्या होगा, ये राजा सोचने लगे। फिर शौर्य के चेहरे पर चिंता की इतनी लकीरें उभर आईं और वो बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चले गए और वह इतने चिंता में पड़ गए और यही सोचते रहे कि युद्ध को हम कैसे टालें। और जब सुबह की पहली किरण के साथ ही वो सबसे पहले उठे और बगीचे में गए। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चले गए। शाम के समय राजा विक्रम ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। नगर की खूबसूरती देखकर वे अचंभित रह गए। चारों तरफ हरे भरे जो पेड़ थे वो हवा के साथ झूम रहे थे। बेला, गुलाब, मोगरा और चमेली के फूल खिल रहे थे और चारों ओर भीनी भीनी खूब सुगंध फैल रही थी। मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ पलों में उनको ऐसा लगा मानो वे फूलों के जादुई संसार में आ गए हों। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए विक्रम सेना सहित आगे की ओर बढ़े। जैसे ही सेना बढ़ी,
लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। सैनिकों की तलवारें भी किसी काम की नहीं रहीं। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने विक्रम को काट लिया। उनका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह सूजकर फूल गया और उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वे बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने स्वयं को राजमहल में पाया। राजा शौर उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। वे रूंधे गले से बोले, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। शौर उसके आंसू पोंछते हुए बोले, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। यह सुनकर विक्रम शर्मिंदा होते हुए बोले, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? इस पर शौर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने, और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर मुझसे मिला दिया। शौर ने विक्रम के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए। गुस्से में वे सारी जो मधुमक्खियाँ थीं तुम सब पर टूट पड़ी। शौर्य की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर विक्रम हैरान रह गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो मित्र। यह सुनकर शौर बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, किंतु अपने साथ बोरों में फूलों फलों के बीज भी तुम्हें ले जाने होंगे। तुम मिट्टी में इन्हें दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। विक्रम अपने मित्र शौर को प्यार से देखकर खुशी के मारे रो पड़े और बोले, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मित्र खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर सभी हंस पड़े। बाहर फूल हंस पड़े, पक्षी हंस दिए और भीनी भीनी महक चारों ओर फैल गई। बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे और अब हम इसके बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे। कठिन शब्द देखेंगे और उसके अर्थों को पढ़ेंगे।